तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा विशिष्ट बालक। ठीक है, विशिष्ट बालक जो है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हर तरीके के बालक के बारे में बताया गया है। प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं, मंद बुद्धि वाले बालक कौन से होते हैं। तो विशिष्ट बालक जो टॉपिक है वो आपका इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम के अंदर भी मिलते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो विशिष्ट बालक कौन से बालक होते हैं आपके, कि वे बच्चे जिनके बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषा विकास में सामान्य बच्चों से भिन्नता होती है। मीन्स ऐसे बच्चे जिनका बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक ये सारे जो विकास है वो एक नॉर्मल बच्चे से क्या होते हैं, सामान्य बच्चे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। और उन्हें ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट बालक कहा जाता है आपका। ठीक है, इन बच्चों को सीखने और विकास के लिए अतिरिक्त हेल्प मतलब सहायता, अनुकूलित वातावरण और विशेष शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे हम स्कूल में देखा होगा मोस्टली कि बच्चों को, सब बच्चों को पढ़ाया जाता है लेकिन कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देने की ज़रूरत पड़ती है। तो वही बच्चे आपके विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ जाते हैं कि विशेष शिक्षण पद्धति की उनको क्या होती है, आवश्यकता होती है आपकी। ठीक है, सबसे फर्स्ट हेडिंग है आपकी इसके अंदर कि विशिष्ट बालकों के मुख्य प्रकार, टाइप्स क्या होते हैं। जिसमें फर्स्टली आता है आपका मेधावी बालक, गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं वो। तो मेधावी बालक कौन से होते हैं, कि ऐसे बच्चे जिनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो सामान्य बालक से बहुत अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है गिफ्टेड चाइल्ड की। इसकी विशेषताएं हैं, विशेषता में आ जाता है कि इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 130+ उच्च आईक्यू लेवल वाले होते हैं ये। सेकंड, तेज समझने की क्षमता, इनकी जो समझने की क्षमता होती है वो सामान्य बालक के अकॉर्डिंग बहुत तेज होती है। नेक्स्ट, नई चीज़ों में रुचि, ये नई चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है रचनात्मक सोच, क्रिएटिविटी सोच वाले होते हैं। वही चीज़ कि कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ढूंढनी है तो उसकी नए नए तरीके ढूंढते हैं। ये रचनात्मक रूप से क्या है, ये सोचते हैं। फिर आता है नेतृत्व क्षमता भी इनकी बहुत अधिक होती है, किसकी, मेधावी छात्र की। तो इनकी जो शिक्षण रणनीति होती है वो होती है उन्नत अध्ययन सामग्री, प्रोजेक्ट आधारित सीखना इनका, और चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ इनकी होती हैं। इनकी गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो चुनौतीपूर्ण होती हैं आपकी। ठीक है, मेधावी छात्र क्लियर हुआ आपको। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है कि पढ़ाने को तो भाई पूरा इसको 1 घंटे की वीडियो बना दो, लेकिन ये क्लास चला दो। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है यही है मेधावी बालक के बारे में, और इसी से आपको समझ आ जाएगा कि गिफ्टेड चाइल्ड या चिल्ड्रन कौन से होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट इज आता है आपका सेकंड इज आता है आपका प्रतिभावान बालक, मीन्स टैलेंटेड चाइल्ड जो होते हैं या चिल्ड्रंस जो होते हैं। कि परिभाषा है इसकी कि वे जो बच्चा कला, खेल, संगीत, नृत्य, साहित्य में क्या है, विशेष क्षमता दिखाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक या फिर टैलेंटेड चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है आपका कि संगीत में निपुणता है, पेंटिंग में भी वो बहुत उत्कृष्ट है, और खेलों में भी वो अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। कौन से बालक, टैलेंटेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट आता है इसमें हेडिंग कि शिक्षण रणनीति। तो इसमें क्या है, प्रतिभा के अनुसार इनका प्रशिक्षण होता है, प्रतियोगिता का में ये क्या है, इनको अवसर मिलता है और ये अवसर लेते भी हैं, और विशेषज्ञ क्या है, इनका मार्गदर्शन करते हैं। ओके, तो यही है आपका टैलेंटेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज आता है आपका दृष्टिबाधित बालक।
विजुअलिटी इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। परिभाषा है आपका कि जो दृष्टि बाधित बालक एक तो होते हैं जो आंशिक रूप से क्या होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, और एक होते हैं पूर्ण रूप से दृष्टिहीन, एक होते हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इसकी जो रणनीति होती है इनकी ब्रेल लिपि। ठीक है, क्या होती है, ब्रेल लिपि होती है, और आपका स्पर्श आधारित शिक्षण होता है, ऑडियो सामग्री होती है। मीन्स जो दृष्टि बाधित बालक होते हैं उनके जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन होते हैं, ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है, स्पर्श करके क्या है उनका आधारित शिक्षण होता है, ऑडियो उनको सुनाकर ऐसी सामग्री का यूज़ करते हैं कि उनको सुनाया जाए ताकि वो कानों से सुन के क्या है अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके अपना। ओके, और आपकी जो ब्रेल लिपि है अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो आविष्कार है वो फ्रांस के कौन थे, लुई ब्रेल थे। कौन थे, लुई ब्रेल, उनके द्वारा क्या है इनका आविष्कार किया गया था। और तब लुईस जो ब्रेल थे वो सिर्फ 15 साल के थे। उन्होंने इस उम्र में ही इस प्रणाली का आविष्कार कर दिया था ताकि जो दृष्टिबाधित जो बालक हैं वो संचार कर सकें आपका। ठीक है, और इन्होंने ये जो विकसित किया था ये कब किया था, 1824 में इसको विकसित किया था। और इसमें जो स्पर्श आधारित जो शिक्षण है उसमें कितने डॉट होते हैं, कितने डॉट सेल्स होते हैं, ये इस यूपी टेट में आ जाता है क्वेश्चन। तो इसमें कितने, 6, इसमें 6 बिंदुएं होते हैं कोशिका का जिनका उपयोग किया जाता है और इन्हें उंगलियों से छूकर पहचाना जाता है। इसमें क्या है, खुद कोई भाषा नहीं होती बल्कि इसमें जो पढ़ाने या भाषा को लिखने का एक तरीका होता है वो होता है कोड। ठीक है, कोड होता है, जैसे अंग्रेजी ब्रेल, हिंदी ब्रेल, इन सब के क्या होते हैं, कोड होते हैं। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस यही है कि ब्रेल लिपि फ्रांस के लुई ब्रेल ने जो है इसका आविष्कार किया। ये 15 साल के थे, 1824 में किया। इसमें जो भाषा कोई नहीं होती, सिर्फ लिखने का या जो भी तरीका होता है वो कोड पर आधारित होता है। और इसमें जो बिंदु होते हैं वो 6 होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आता है इसमें श्रवण बाधित बालक। वो पहले वाला था दृष्टिहीन, जिनको दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से सुनने वाले भी होते हैं कि हियरिंग इम्पेयरिंग चिल्ड्रंस। मीन्स परिभाषा में यही है कि ये आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से सुनने में कमी होती है, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सुनाई देता है, लेकिन पूर्ण सुनने में कमी का मतलब है जो बिल्कुल बहरे होते हैं, जिनको सुनाई ही नहीं देता। तो उनके लिए रणनीति कैसी होती है आपकी, सांकेतिक भाषा का यूज़ किया जाता है इसमें। होठ पढ़ना सीखते हैं वो, और दृश्य सामग्री। मीन्स अगर उनको कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो दृश्य सामग्री का यूज़ किया जाता है दिखाकर। ठीक है, अब मान लो ए फॉर एप्पल ही पढ़ाना है तो होठ लिपसिंग पढ़ते हैं, वो सांकेतिक भाषा को समझते हैं, जो जिनको सुनाई नहीं देता है आपका। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें आपका मानसिक मंदता वाले बालक। मतलब इसमें परिभाषा होती है कि इनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो सामान्य से कम होती है, मीन्स 70 से भी कम होती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं यही है आपकी कि ये जो बच्चा होता है ये बहुत धीमे सीखता है और दैनिक गतिविधि में सहारा लेता है। ठीक है, रणनीति कैसी होती है इसके लिए कि इनके लिए बहुत सरल भाषा का यूज़ किया जाता है। दोहराव आधारित सीखना, दोहराया जाता है हर चीज़, एक तरह से अभ्यास कह सकते हैं जिसको बार बार अभ्यास कराया जाए, बार बार दोहराया जाए। जीवन कौशल प्रशिक्षण, और इनका जो प्रशिक्षण होता है वो जीवन कौशल से रिलेटेड होता है आपका। ठीक है, ये होते हैं मानसिक मंदता वाले बालक आपके।
उसके बाद आता है इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बालक। इनकी विशेषता होती है कि इनको संचार करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। दूसरों से कम संपर्क करते हैं जो ये बच्चे होते हैं, और दोहराव वाले व्यवहार वाले ये होते हैं आपके। ठीक है, इनकी रणनीति में भी आपका यही आता है कि इसमें संचरित वातावरण की व्यवस्था होती है, व्यवहार संशोधन और माता पिता का सहयोग इम्पोर्टेंट है इसमें आपके लिए। ठीक है, 8 नंबर की हेडिंग आती है आपकी कि शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक, फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो इसमें आता है आपका परिभाषा के अंदर आ जाता है कि चलने फिरने, हाथ पैर में उपयोग करने में जो कठिनाइयाँ होती हैं वो शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक कहलाते हैं। इनकी रणनीति होती है कि इनको क्या है, सुविधाजनक क्लासरूम इनके लिए होना चाहिए। सेकेंडली, इनकी शारीरिक सहायता के अकॉर्डिंग इनके उपकरण होने चाहिए, और आपकी सहायक तकनीक का यूज़ किया जाता है। ये रणनीति होती है इन बालकों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज़ है आपका भावात्मक और व्यवहारिक समस्या वाले बालक। इनकी विशेषताएं हैं आपकी कि अत्यधिक चंचलता होती है इन बालकों में, ध्यान की इनमें क्या होती है, कमी होती है, आक्रमण व्यवहार वाले होते हैं, और चिंताजनक ये स्थिति होती है किसमें, जो भावनात्मक और व्यवहारिक समस्या वाले बालक होते हैं। इनके लिए रणनीति होती है आपकी, रणनीति होती है काउंसलिंग, सहानुभूति और सकारात्मक व्यवहार प्रोत्साहन की, मीन्स पॉजिटिव बिहेवियर के द्वारा ही इनको प्रोत्साहित किया जा सकता है, करना चाहिए। सहानुभूति दिखाए, काउंसलिंग, ये सभी क्या है, इनकी रणनीतियाँ हैं इनको पढ़ाने की। नेक्स्ट चीज़ आता है, आपका नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका। फर्स्ट इज़ भेदभाव रहित दृष्टिकोण, कि क्लास के अंदर क्या है, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिना भेदभाव के ही आपको क्या है, बच्चे को पढ़ाना है। वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी आवश्यकता वाला हो, मंदबुद्धि का हो, प्रतिभाशाली हो, गिफ्टेड हो, टैलेंटेड हो, कैसा भी हो, उसको क्या है, बिना भेदभाव के रहित जो है दृष्टिकोण होना चाहिए। ये टीचर की भूमिका होती है। नेक्स्ट इज व्यक्तिगत शिक्षण योजना आपकी। तो यहाँ आईईपी का मतलब यही है कि एक छात्र की ज़रूरत के अनुसार ही तैयारी की योजना, मतलब तैयार की गई योजना, जिसमें क्या होता है, टीचर की भूमिका यही होती है कि छात्र का क्या है, आकलन, क्या चीज़, आकलन, लक्ष्य को निर्धारित करना, लक्ष्य जो है उसको निर्धारित करना, सहायक रणनीति लागू करना, माता पिता और विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने की होती है, ताकि जो छात्र है वो विशेष सहायता और शैक्षिक सफलता उसको मिल सके आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज माता पिता और विशेषज्ञों का सहयोग। तो इसमें यही है, टीचर की भूमिका यही होती है। तो यहाँ यही है कि एक इसमें क्या है, टीम बनाना होता है, जहाँ पे क्या होता है कि माता पिता होते हैं, ठीक है, और आपका क्या होता है, टीचर होता है वहाँ पे, और विशेषज्ञ होते हैं, टीचर होता है आपका, शिक्षक होता है वहाँ पे, और मिलकर क्या करते हैं, जो बच्चा है उसकी जो ज़रूरत होती है उसको क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, ज़रूरत को क्या है, समझे, और व्यक्तिगत आईईपी योजना जो मैंने बताया इसको बनाए। घर और स्कूल दोनों जगह ही क्या है, बच्चे का जो सर्वांगीण विकास अगर करना है, सर्वांगीण विकास लाइक मतलब आपका शैक्षिक, उसका भावनात्मक, व्यवहारिक के लिए लगातार एक साथ काम करे। इसमें क्या है, शिक्षक की भूमिका यही है, पिता, विशेषज्ञ और खुद ही सारे के सारे मिलकर ही तुम बच्चे को क्या है, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, ताकि बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार क्या कर सकता है, बेहतर सीख सकता है और समाज में समायोजित हो सकता है आपका। ठीक है।
क्लियर हुआ। उसके बाद आता है मल्टी सेंसरी पद्धति का प्रयोग। तो मल्टी सेंसरी जो पद्धति होती है, जो अप्रोच होती है, उसमें क्या होता है, कोई भी टीचर जो होता है उसके द्वारा देखने, क्या चीज़ आपका देखने, ठीक है, उसके द्वारा सुनने, छूने, ठीक है, और गति जैसी कई इंद्रियों का एक साथ उपयोग करने की ये विधि होती है, ताकि सीखने की जो अक्षमता वाले बालक होते हैं, लर्निंग डिसेबल जो बालक होते हैं, उन बच्चों को जानकारी को, उनकी जो जानकारी है उसको बेहतर ढंग से समझे और याद रखे, लागू करने में मदद मिल सके, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया बहुत प्रभावी होती है। तो इसमें यही है, विशिष्ट बालक की जो शिक्षा में क्या है, मल्टी सेंसरी पद्धति का उपयोग इसलिए किया जाता है कि इसमें टीचर अपने देखने, सुनने, छूने, गति, इन सभी इंद्रियों का एक साथ यूज़ कर सकते हैं। उपयोग करने की ये एक क्या है, विधि है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है इसमें आपका प्रगति का सतत मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन क्या होता है इसमें, कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर टीचर जो होता है वो स्टूडेंट की क्या करता है, बच्चे की सीखने की जो ज़रूरत होती है, उसका सर्वांगीण विकास है, उसको लगातार क्या है, कंटिन्यू क्या है, समझता है, और उनकी प्रगति को क्या करता रहता है, जो उनकी प्रगति होती है उसको दर्ज करता रहता है, ठीक है। और व्यक्तिगत मदद मीन्स उपचारात्मक शिक्षण उनको दे के उन्हें बेहतर बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे शिक्षा एक कह सकते हैं सतत प्रक्रिया बन जाती है। सिर्फ परीक्षा ही नहीं होती है, ये आपकी एक सतत प्रक्रिया बन जाती है आपकी, ठीक है। तो ये था आपका विशिष्ट बालक से रिलेटेड आपके जितने भी आपके हेडिंग्स थी सारी क्लियर हो गई होंगी। जिसको भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी शिक्षार्थी के प्रतिभाशाली होने के संकेत है। ऑप्शन ए उच्च जिज्ञासा, ऑप्शन बी दिनचर्या कार्य के लिए प्राथमिकता, थर्ड ऑप्शन उन्नत शब्दावली या शीघ्र अधिगम। तो आपका उच्च जिज्ञासा है, ये भी करेक्ट आंसर है प्रतिभाशाली बालक के लिए। दिनचर्या कार्य के लिए प्राथमिकता, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्नत शब्दावली भी सही है और शीघ्र अधिगम भी सही है। तो ऑप्शन में देखो 1, 3, 4 कहाँ आता है, ऑप्शन ए इज आपका, ऑप्शन में मिस्टेक हो गया भाई, आपका 1, 3, 4 यहाँ पे आता आपका 4 वाले में आता 1, 3, 4, और करेक्ट आंसर हो जाता है इसका यही कि 1, 3, 4 जो है, ऑप्शन 1, 3, 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण किसी ये तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं प्रतिभाशाली बालक, संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक मंदित बालक, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आपके विशिष्ट बालक की श्रेणी में क्या है, आपका विशिष्ट बालक की श्रेणी में आपका प्रतिभाशाली भी आते हैं, संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक भी आते हैं, और मानसिक मंद बुद्धि वाले बालक भी आते हैं, जो मंदित वाले बालक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्ट के सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। ए ऑप्शन है इसमें समझ की अग्रगति गहना, बी ऑप्शन सीखने की तेज गति, सी समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भर, या डी शारीरिक विकास की तेज गति। तो शारीरिक विकास की तेज गति ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है। नहीं, इसमें क्वेश्चन में ध्यान दो, इसमें लिखा है प्रतिभाशाली और कक्षा के अन्य बच्चों के बीच आमतौर पर क्या भिन्न होता है। तो आपका समझ की अग्रवर्ती गहना, जो अग्रवर्ती गहना होती है समझ की, वो
और सीखने की तेज गति, ये जो है ये दोनों क्या होती हैं, आमतौर पर भिन्न होती हैं आपकी। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भर रहना, तो भाई कोई भी रह सकता है निर्भर। शारीरिक विकास तेज से गति, तो शारीरिक विकास इसमें नहीं आता। कि शारीरिक विकास का क्या मतलब इसके अंदर, कहने का मतलब यही है कि आपका ए और बी जो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मानसिक स्तर मापने के परीक्षण, आईक्यू को मापने के परीक्षण, व्यक्तिगत को मापने के परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत को मापने के परीक्षण। आईक्यू क्या है, माप सकते हैं, मानसिक स्तर मापने के लिए परीक्षण, ये हो सकता है सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन में यही पूछा है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज मेधावी होने के लक्षण क्या है, गिफ्टेड जो होते हैं। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, वाचाल, या फिर अति सक्रियता। करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका ये दोनों, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा। तो ये कहाँ पे है आपका, देखो फर्स्ट और सेकंड, तो आपका हो जाएगा 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको बस थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन ऑप्शन कैसे भी आए आप उसको करेक्ट करके ही आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। जिसको भी क्लास पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।